कहते हैं कि प्यार भी आजकल के जमाने में सोच समझ कर करना चाहिए। क्या पता आप किसी से सच्ची मोहब्बत करें, लेकिन वो मोहब्बत किसी को ऐसी नागवार गुजरे कि आप कुछ करने लायक ही ना बचे। ये मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का, जहां पर एक दोस्त को अपनी ही दोस्त की बहन से प्यार करना भारी पड़ गया। जब प्रेमिका के भाई को ये बात पता चली तो उसने वो कांड कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल फुगाना थाना क्षेत्र के गांव करौंदा महाजन के जंगल में 24 अगस्त को एक लाश मिली, जिसकी पहचान विकास के तौर पर की गई। इस दौरान पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जब गंभीरता से जांच की तो जो निकलकर सामने आया वो सबको चौंका देने वाला था। मृतक शख्स विकास और उसका दोस्त अंकित साथ में एक भट्टी में काम किया करते थे और 23 अगस्त की शाम भी दोनों एक साथ काम से घर वापस आ रहे थे, जिसके चलते जब पुलिस ने अंकित को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो सारा मामला दूध की तरह साफ हो गया। अंकित ने बताया कि मृतक विकास उसका दोस्त था और वो दोनों एक साथ काम भी करते थे, लेकिन विकास ने अपने ही दोस्त की बहन से मोहब्बत कर ली, जिसके चलते विकास लगातार उसकी बहन से फोन पर बातें करता था, जो कि उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। और फिर 23 तारीख की शाम जब वो दोनों काम से वापस आ रहे थे तो दोनों ने एक जंगल में बैठकर शराब पी और इस दौरान अंकित ने गुस्से में आकर एक खौफनाक कदम उठा लिया और मौके से फरार हो गया। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई, सुनिए आप भी। दिनांक 24/8/2024 को थाना फुगाना में ग्राम करौदा महाजन के जंगलों में एक मृतक शव मिला था। ये मृतक शव की शिनाख्त हुई थी। ये ग्राम खरड़ का रहने वाला विकास था। इसमें जो है पोस्टमार्टम में हेड इंजरीज के कारण मृत्यु का कारण आया। इसके उपरांत हत्या का एक मुकदमा थाना फुगाना पर पंजीकृत किया गया और थाना फुगाना की पुलिस टीम जो है इसके अनावरण के लिए गठित कर दी गई थी। आज इस हत्या की घटना का बहुत सफल अनावरण किया गया है। जो हत्यारा अंकित है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित और विकास ये एक ही गांव खरड़ के रहने वाले थे और एक ही भट्टी पे काम करते थे। अक्सर शाम को दोनों शराब भी पिया करते थे। हत्या का मोटिव यह था कि जो मृतक विकास है वो अंकित की बहन के साथ संपर्क में था। दोनों की आपस में काफ़ी बातचीत होती थी। जो मृतक का सीडीआर आया है उससे भी यह बात स्पष्ट है कि दोनों के आपस में काफ़ी लंबी बातचीत थी। अंकित को इस चीज़ का रोष था और इस चीज़ को लेकर शक भी था। 23 अगस्त की रात्रि को जब दोनों इकट्ठे शराब पी रहे थे तो अंकित थोड़ी देर जब फ्रेश होने के लिए गया तो पीछे से विकास उसकी बहन से बात करने लगा फ़ोन पर। जैसे ही अंकित वापस आया उसने देखा कि वो उसकी बहन के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उसको कन्फ्रंट किया और गुस्से में रोष में उसने जो है पास पड़ी ईंट उठाकर उसके सिर पर वार किया और उसको जो है मार दिया। अंकित को क्राइम सीन पर ले जाया गया। उसने पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि कैसे कैसे वो शराब पी रहे थे और कैसे उसने उसकी हत्या की है। अंकित के पास से उसका जो मृतक का खून लदा जो ट्राउज़र उसने उस समय जो पहना हुआ था वो भी उसके पास से बरामद हुआ है। आज अंकित को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, मृतक को कहाँ पर बरामद किया गया था और कैसे वहाँ तक लेके पहुँचा था? ये ग्राम करौदा महाजन के जंगलों में मिला था। जिस भट्टी पे काम करते थे उस भट्टी के कुछ दूरी पर ही ये लोग ईख के जंगलों में बैठ के इकट्ठे शराब पी रहे थे। जरा सोच कर देखिए कि विकास ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोहब्बत उसे इतनी भारी पड़ेगी। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर दोस्त की बहन से प्यार करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि उसकी जिंदगी खत्म कर दी जाए। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक दिन दहाड़े ऐसी मौत की खबरें आती रहेंगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।